तुमसे तुम तक के आने वाले अक़सात में कहानी एक निहायत ख़तरनाक और सनसनीखेज़ मोड़ लेने वाली है। अब तक आपने देखा कि जब भी अन्नू के कानों में राजनंदिनी का नाम पड़ता है, वो बेचैन हो जाती है। कभी उसे चक्कर आने लगते हैं, कभी वो बेहोश हो जाती है और कभी उसका दिल बेकाबू होकर धड़कने लगता है। लेकिन अब अन्नू सिर्फ सवालात तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि सच जानने के लिए खुद कदम उठाएगी। आने वाले ट्रैक में अन्नू आर्या के कमरे तक पहुंचेगी, वो भी उस वक्त जब आर्या वहां मौजूद नहीं होगा। अन्नू का दिल जोर जोर से धड़क रहा होगा, मगर इसके जहन में बस एक ही सवाल गर्दिश कर रहा होगा कि आखिर राजनंदिनी कौन है और आर्या इससे क्या छुपा रहा है। जैसे ही अन्नू कमरे में दाखिल होगी, उसकी नज़र हर चीज़ पर ठहरेगी। दीवारें, अलमारियां, मेज़, सब कुछ उसे अजीब सा महसूस होगा। अचानक उसकी नज़र एक बंद अलमारी पर पड़ेगी, जिसे देखते ही उसे एक अनजान सी घबराहट महसूस होगी। बगैर वक्त ज़ाया किए अन्नू अलमारी खोल देगी और यही लम्हा कहानी को मुकम्मल तौर पर बदल देगा। अलमारी के अंदर राजनंदिनी की साड़ी, उसके जेवरात और कुछ पुरानी तस्वीरें रखी होंगी। तस्वीर देखते ही अन्नू के हाथ कांपने लगेंगे, क्योंकि तस्वीर में मौजूद औरत की शक्ल उससे हैरत अंगेज तौर पर मिलती जुलती होगी। ये देखकर अन्नू मुकम्मल तौर पर शौक में चली जाएगी। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इसी अलमारी में अन्नू को एक औरत बेहोशी की हालत में मिलेगी। जी हाँ, वही औरत राजनंदिनी होगी। अन्नू को कुछ समझ नहीं आएगा कि ये सब क्या है। जिसे वो अब तक सिर्फ एक नाम समझ रही थी, वो उसके सामने जिंदा मौजूद होगी। अन्नू की हालत बिगड़ जाएगी, उसका दिमाग जैसे काम करना छोड़ देगा। फिर भी वो हिम्मत जमा करके राजनंदिनी को वहाँ से बाहर ले जाने का फैसला करेगी। अब अन्नू को पूरे यकीन हो जाएगा कि आर्या ने उससे बहुत बड़ा झूठ बोला है। जैसे जैसे वो राजनंदिनी को कमरे से बाहर लाएगी, आर्या की कही हुई हर बात उसके कानों में गूंजने लगेगी। आर्या ने कहा था कि राजनंदिनी एक हादसे में मर चुकी है, मगर आज वही राजनंदिनी जिंदा उसके सामने है। इसी एक लम्हे में आर्या पर किया गया अन्नू का अंधा एतमाद मुकम्मल तौर पर टूट जाएगा। उसे महसूस होगा कि जिस शख्स पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। दूसरी तरफ जैसे ही राजनंदिनी को होश आएगा, अन्नू को देखकर वो भी हैरान रह जाएगी। उसे ऐसा लगेगा जैसे वो खुद को आईने में देख रही हो। यही वो लम्हा होगा जब राजनंदिनी को भी एहसास होने लगेगा कि अन्नू कोई आम लड़की नहीं है। दोनों के दरमियान एक अनोखा सा रिश्ता महसूस होगा, ऐसा रिश्ता जिसे लफ्ज़ों में बयान करना मुमकिन नहीं। मगर इससे पहले कि राजनंदिनी पूरा सच बता पाए, आर्या की एंट्री हो जाएगी और यहीं से कहानी मज़ीद ख़तरनाक रुख इख्तियार कर लेगी। आने वाले अक़सात में साफ दिखेगा कि अब सच ज़्यादा देर तक छिप नहीं सकता। अनु ने पहला कदम उठा लिया है और अब वो पीछे हटने वाली नहीं। आर्या के सारे झूठ एक एक करके सामने आएंगे और वो दिन भी दूर नहीं जब राजनंदिनी खुद अन्नू को उसकी पिछली ज़िंदगी का पूरा सच बता देगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच अन्नू को मजबूत बनाएगा या उसे मुकम्मल तौर पर तोड़ देगा। आने वाला ट्रैक जज्बात, सनसनी और सस्पेंस से भरपूर होने वाला है। जैसे ही आर्या देखेगा कि अन्नू राजनंदिनी को उसके कमरे से बाहर ले जा चुकी है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। वो समझ ही नहीं पाएगा कि इस सूरत हाल को कैसे संभाले, क्योंकि जिस सच को उसने बरसों तक छुपा कर रखा था, वो आज उसके सामने खड़ा होगा। अन्नू की आंखों में अब सिर्फ सवाल नहीं, बल्कि गुस्सा, दर्द और टूटा हुआ भरोसा साफ नजर आएगा। वो खामोशी से आर्या को देखेगी, मगर यही खामोशी आर्या के लिए सबसे बड़ा झटका होगी। आर्या जान जाएगा कि अब कोई भी झूठ काम नहीं आएगा। अन्नू आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आएगी और सिर्फ एक सवाल पूछेगी कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। ये सवाल सुनते ही आर्या टूट जाएगा। वो मान लेगा कि राजनंदिनी को मर्दा बताना उसकी सबसे बड़ी गलती थी, मगर वो ये भी कहेगा कि उसने ये सब मजबूरी में किया। आर्या बताएगा कि हादसे के बाद राजनंदिनी अपनी याददाश्त खो बैठी थी और कुछ लोग उसकी जान के दुश्मन बन गए थे। इसीलिए आर्या ने फैसला किया था कि अगर राजनंदिनी को जिंदा रखना है तो उसे दुनिया से पाना होगा। लेकिन आर्या यहाँ भी पूरा सच नहीं बोलेगा, क्योंकि वो जानता है कि अगर अन्नू को सब कुछ मालूम हो गया तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ जैसे जैसे राजनंदिनी को होश आएगा, उसे अपनी जिंदगी के बिखरे हुए टुकड़े याद आने लगेंगे। उसे याद आएगा कि उसने माजी में कितना दर्द सहा और किस तरह उसकी पहचान उससे छीन ली गई थी। मगर अन्नू को देखते ही राजनंदिनी का दिल तेज धड़कने लगेगा। उसे महसूस होगा जैसे उसकी रूह अन्नू से जुड़ी हुई है। वो आहिस्ता से अन्नू का हाथ थाम लेगी और उसे यकीन दिलाएगी कि अब सच ज्यादा देर तक छिपा नहीं रह सकता। यही वो लम्हा होगा जब राजनंदिनी फैसला करेगी कि वो खुद अन्नू को सब कुछ बता देगी।
जैसे ही राजनंदिनी सच बताने की कोशिश करेगी, अन्नू को अचानक फ्लैशबैक्स आने लगेंगे। उसकी आंखों के सामने उसकी पिछली जिंदगी के मंजर घूमने लगेंगे जो उसे अंदर तक हिला देंगे। अन्नू को एहसास होगा कि वो सिर्फ आर्या की जिंदगी का हिस्सा नहीं, बल्कि उसकी कहानी बहुत पहले लिखी जा चुकी है। ये एहसास उसे तोड़कर रख देगा, क्योंकि जिस मोहब्बत को वो आज अपना समझ रही थी, वो किसी और की अमानत निकलेगी। अन्नू को लगेगा कि उसकी पूरी पहचान ही झूठ की बुनियाद पर खड़ी थी। आर्या ये सब देखकर घबरा जाएगा। उसे डर होगा कि अगर अन्नू को पूरा सच मालूम हो गया तो वो उसे हमेशा के लिए खो देगा। मगर अब हालात उसके हाथ से निकल चुके होंगे और कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी होगी जहां से वापसी मुमकिन नहीं।